अपने उद्देश्य की पहचान, स्व की पहचान कि मैं आया क्यों हूं धरा धरती पर, मेरा आगमन क्यों हुआ इस संसार में। क्या केवल भोजन भजन, सॉरी भजन नहीं, भोजन वजन भोजन वजन यही बढ़ाने के लिए आए हैं हम संसार में? अपने उद्देश्य को पहचानना यही कल्याण है। जिस दिन आप पहचान गए कि मेरा आगमन, मेरा जन्म लेना वो इस कारण से है, उसी दिन आपका कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। और मानव कल्याण का दूसरा भाव क्या है? पुनर्जन्म न विद्यते, पुनः दोबारा संसार में आना ना पड़े, तब समझो कि उसका कल्याण हुआ। आप कहोगे महाराज जी ना तो कोई बताने बैठा ना कोई पूछने बैठा है कि हम जा रहे हैं कि वापस आ रहे हैं। अरे वही तो बात है कि ना कोई पूछने वाला बैठा ना कोई बताने वाला बैठा, तो फिर इस संसार से इतना मतलब क्यों? आपको ही पता होगा कि आपका कल्याण हुआ कि नहीं। जब अपने से ही सारे काम होने तो फिर इतने लोगों से संबंध क्यों, इतनों के प्रति आसक्ति क्यों? कल्याण होगा तो आपको, आपका होगा, आपको पता चलेगा, और आप किसी और को उससे कोई अभिप्राय होने वाला नहीं है। इसलिए अपने कल्याण का साधन पहचानना, इसका मतलब है कि अपने आगमन की स्थिति पहचानना। हम क्यों आए हैं इस संसार में, क्या कारण है इस यहां आने का। अद्य गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, कोहम कस्त्वम कुत आयात। हम कौन हैं, तुम कौन हो, यहां क्यों आए हैं। हमारे सदगुरुदेव की कृपा हम पर हुई, हम तो पहचान गए कि हम क्यों आए हैं। हम तो जान गए कि हमारा इस संसार में जन्म क्यों हुआ। आप कहोगे आप लोगों को कथा सुनाने के लिए, नहीं, जीवन भर ये जीव मिली है, जब तक ये जीव में बोलने की सामर्थ्य है तब तक केवल हरि चर्चा बोलने के लिए हमको जन्म मिला है। सुन के कल्याण करना नहीं करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमसे और कोई काम हो ही नहीं सकता। एक बात बोलें, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस संसार में जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होना बहुत अच्छी बात है। आप बैटिंग भी कर लेते हो, बॉलिंग भी कर लेते हो। पंखों से सावधान रहना भैया। इधर देखो, इधर देखो। क्रिकेट में आप बॉलिंग भी कर लेते हो, बैटिंग भी कर लेते हो, फील्डिंग भी कर लेते हो, कीपिंग भी कर लेते हो, कमेंट्री भी कर लेते हो, एम्पायर भी बन जाते हो, ऑलराउंडर हो, अच्छी बात है। क्रिकेट में, खेल में ऑलराउंडर होना अच्छी बात है, पर इस संसार में ऑलराउंडर होना बुरी बात है। कई लोग होते हैं वो जब कथा में आते हैं तो तिलक भी लगा लेते हैं, और जब दूसरे वाली जगह पर जाते हैं तो वहां के अनुसार भी बन जाते हैं। उनको रात वाली पार्टी करा दो उसमें भी वो निपुण हैं, और कथा सुनवा लो उसमें भी निपुण हैं। उनको संसारिक क्रियाएं भी बहुत अच्छे से आती हैं, भक्ति भावनाएं भी, दिखावा करना बहुत अच्छे से आता है। गाड़ी चलाने में भी निपुण हैं, खाना बनाने में भी निपुण हैं, इसमें भी निपुण हैं, उसमें भी निपुण हैं, सब चीजों में निपुण हैं। संसारी विषय भोग मंच से बोली नहीं जा सकती, इसलिए हम उसका आजू बाजू के नाम ले देते हैं। अगर संसार के हर विषय में आप निपुण हो, ऑलराउंडर हो, तो ये बहुत गलत बात है। कोई ऐसी चीज तो हो जिसमें ये आप कह सको कि ये मुझे नहीं आता, ये मुझसे नहीं हो सकता।
मीराबाई ने स्पष्ट कर दिया था अपने, आज मीराबाई का बहुत चिंतन हो रहा, पता नहीं क्यों होता है, कई कई कथाओं में किसी भक्त का ज्यादा स्मरण होता है। मीराबाई ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था भोजराज को, विवाह से पहले ही कह दिया था कि एक पत्नी का जो कर्तव्य होता है वो मैं नहीं निभा पाऊंगी, इसलिए सोच समझ के ब्याह के लिए हाँ करना। तो भोजराज कहते हैं कि मैं पत्नी की कामना से आया ही नहीं हूं। मीराबाई कहती हैं तो फिर आप क्यों आए हैं हमारे घर पर रिश्ता लेकर के? तो वे कहते हैं कि हमारी मेवाड़ की भूमि में योद्धा तो बहुत हुए, राजा तो बहुत हुए, महाराजा तो बहुत हुए, लेकिन कोई भक्त नहीं हुआ, इसलिए भक्त को ले जाने आया हूं। हमारी मेवाड़ की भूमि में एक भक्त रहे। पर उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि संसार की कामना मुझसे करिएगा नहीं, मुझसे हो नहीं पाएगा। हमारे हिसाब से वैष्णवों को बहुत क्लियर होना चाहिए संसारी लोगों के सामने कि आप मुझसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि आप रात में इस प्रकार के व्यवचार करेंगे और मैं वो सह सकता हूं, मुझमें सामर्थ्य भी है सहने की, लेकिन मैं नहीं सहूंगा। ये स्पष्टीकरण एक वैष्णव में होना चाहिए। संसार में रहते हैं तो ये सब होता है, होता होगा, पर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक विषयी व्यक्ति जब कह देता है इस बात को, तो फिर एक वैष्णव व्यक्ति क्यों स्पष्ट नहीं कर सकता? वैष्णव व्यक्ति हर जगह सेटलमेंट करने के लिए तैयार क्यों हो जाता है? वो सेक्रीफाइस क्यों कर लेता है सब जगह? कुछ समय तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि संसार नहीं तो आपको जीने नहीं देगा, लेकिन एक स्थिति आने के बाद में नहीं करना है। हम और किसी लायक रहे ही नहीं, एक ही काम है हमारा। हम तो एक बार कहते हैं कथा में, सबसे ज्यादा संसार में फंसते कौन है पता है? पुनर्जन्म सबसे ज्यादा किन लोगों का होता है? जो भक्ति भी करते हैं और विषय भी भोगते हैं, दोनों तरफ पैर लगा रखे हैं। 7 दिन कथा हो रही है तो आचरण शुद्ध है, लेकिन कथा विश्राम होते ही अब तो कथा हो गई। 9 दिन की नवरात्रि चल रही है तो आचरण शुद्ध है। दशहरा आते ही तो अब तो खुली छूट है महाराज। मैं कहां था अभी, कहीं कथा थी, हाँ चंडीगढ़ में कथा थी नवरात्रि के समय, तो दशहरा के दिन शायद पूरी हुई थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं, पर मुझे खबर क्या सुनाई दी कि 10वीं के दिन, जिस दिन नवरात्रि पूरी हुई उसके अगले दिन किसी मांस की शॉप का इतना विक्रय हुआ सामान कि सुबह खुलने के 3 घंटे के भीतर भीतर तो सब बिक गया, बचा ही नहीं। मैंने कि भाई राक्षस रहते हैं संसार में। बड़े बड़े लिकर स्टोर जो होते हैं उनमें से बोतलें खत्म हो गई, पी गए सब, प्यासे घूम रहे थे 9 दिन से। मेरे मन में तब आता है कि वो 9 दिन क्यों नहीं पी गई, क्योंकि विचार ये था कि नवरात्रि चल रही है, अभी मैया जी का वास है, इसका मतलब वो भक्ति भी कर रहे हैं और 10वीं आते ही वो छोड़ भी नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति के जो लोग होते हैं जो दोनों तरफ मुंह मारते हैं, उनकी अधोगति निश्चित है। एक ठौर पकड़िए बस, ये बात हम खुले मंच से और लगभग सब जगह कहते हैं, एक ठौर पकड़िए, एक जगह पकड़िए। यदि आप संसार के विषयों को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो पूर्ण रूपेण उनका उपभोग कीजिए। आपके पास कहने को ठाकुर जी के पास शब्द होगा, देख लीजिए मैं अगर संसारी था तो मैं आपकी कथा भी तो नहीं सुनता था, आपके मंदिर भी तो नहीं आता था, आपके दर्शन भी तो नहीं करता था, संसार का उपभोग किया। लेकिन कथा भी सुननी है, मंदिर भी जाना है, तिलक भी लगाना है और फिर वो सब भी करना है, ये उचित नहीं है।
दो घोड़े पर पैर रख के सवारी करने वाले गिर जाते हैं। एक बार मैं ये बात कहीं कह रहा था, दो घोड़ी पे पैर रख के सवारी करने वाले गिर जाते हैं, तो एक व्यक्ति मुझसे बाद में बोला, महाराज जी तो दुल्हा बग्गी पे बैठ गया तो उसमें भी तो दो घोड़ी होती हैं। मैंने कहा तो क्या समझ रहे हो, ब्याह के बाद वो उठ जाता है वो भी पतन के लिए ही जा रहा है बेचारा एक के रहिए। यदि आप भक्ति मार्ग में आपको शांति मिलती है तो अब प्रयास कीजिए कि पूर्ण रूपेण आइए इस मार्ग में, पूर्ण रूपेण सर्वस्व दीजिए इस मार्ग को। और यदि आपको लगता है कि आप विषय भोग नहीं छोड़ पा रहे हैं तो फिर यहां त्याग कीजिए, वहां चले जाइए, पूरे चले जाओ, मुड़ना भी, देखना भी नहीं कभी वृंदावन की ओर। एक बात बोलें, यदि आप इस बात का निश्चय कर लोगे ना कि नहीं मुझे संसार नहीं छूट रहा, ठीक है, आज मैं निश्चय करता हूं कि कल से ना कथा सुनूंगा, ना मंदिर जाऊंगा, ना दर्शन करूंगा, और उसके बाद जो आपके अंदर अगर थोड़ी भी भक्ति होगी तो व्याकुलता होगी ना कि वृंदावन के लिए मैंने त्याग कर दिया, मैंने कथाओं के लिए त्याग कर दिया। उसके बाद जब आप इस मार्ग में आओगे तो हो सकता है पूरे आ जाओ, फिर इसका त्याग ना करो। प्रैक्टिकल है, करके देख लो। एक मार्ग चुन लीजिए और समय का मत सोचिए अभी तो मुझ पे समय है, आगे देखता हूं, सोचता हूं, अभी आज करे सो अब कर, अभी करो, अभी विचार कर लो क्या चुनना है। कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। मानव कल्याण यदि आप चाहते हैं, अपना कल्याण यदि चाहते हैं तो श्री भागवत जी का आश्रय लीजिए। भागवत जी से यही प्रश्न रख करके रोज कथा सुनिए कि मेरा कल्याण कैसे होगा। भागवत जी आपको साधन बताएंगे। किसी का कल्याण ज्ञान मार्ग से है, किसी का कल्याण वैराग्य मार्ग से, किसी का कल्याण भक्ति मार्ग से, किसी का कल्याण प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग से है, और किसी का कल्याण संसार के भोग विलास से ही है। ये भी बात है। कई लोगों को ठाकुर जी ने दुनिया में भेजा ही इसीलिए कि ये भोग भोगें, इनके लिए और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वे भोग भोगेंगे तो उनको देख करके कई और लोग भी तो भोग की तरफ भागेंगे। माया अपना काम कैसे करेगी, फिर संसार कैसे चलेगा अगर भोग भोगने वाले ही नहीं बचेंगे तो। इसलिए कुछ लोग वो भी चाहिए। भाई सब पांडव थोड़ी हो सकते हैं, कुछ कौरव भी तो बनाए जाते हैं जो कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण को पूजते हैं, कृष्ण से मिलते हैं, कृष्ण को छूते हैं, फिर भी कौरव ही रहते हैं। संसार में दोनों चीजें चाहिए। भोजन की थाली में मिठाई है तो नमकीन भी तो है, तभी तो भोजन है। तो कई लोगों का कल्याण भोग से ही है। कल्याण मतलब उनको भेजा ही इसीलिए कि वो भोग भोगें। पर हमारी एक बात सत्य मान लीजिएगा, ये कैसे पता चले कि हम भोग भोगने आए हैं कि भक्ति मार्ग के लिए आए हैं? अपने जीवन काल में एक बार भी यदि कथा प्रिय लग गई हो, अपने जीवन काल में एक बार भी वृंदावन प्रिय लग गया हो, अपने जीवन काल में एक बार भी अपने सदगुरु प्रिय लग गए हो, उनकी वाणी प्रिय लग गई हो, उनका दर्शन प्रिय लग गया हो, तो इसका मतलब आप भोग भोगने के लिए बने ही नहीं हो। आप भोग के लिए आए ही नहीं हो। आपका रुझान भक्ति मार्ग में एक बार भी हुआ है तो इसका मतलब भोग्य वस्तु आपके लिए नहीं है। भागवत जी का आश्रय लो। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। सूत जी ने कहा भागवत जी में सामर्थ्य है मानव कल्याण करने की। तो प्रश्न किया कि कैसे भागवत जी कल्याण करती हैं, कृपा करके बताओ। तो कहते हैं एक बार की बात है,
भक्ति महारानी के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए, क्योंकि भक्ति तो सब करते हैं पर ज्ञान और वैराग्य का आश्रय कोई नहीं लेता, इसलिए ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। तब वृद्ध हुए ज्ञान वैराग्य को पुनः युवा करने की प्रेरणा से नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए, और बद्रीनाथ में जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के प्रथम अवतार, उनसे पूछा कि ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे, कृपा करके बताओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति कुमार्ग पर क्यों चलता है? क्योंकि ज्ञान का भाव है। छोटे बच्चे को 500 रुपए अगर आपने दिए तो वो मुंह में लेके फाड़ देगा, क्यों? अज्ञानी है। ठाकुर जी योग्यता सबको देते हैं, शक्तियां सबको देते हैं, इंद्रियां सबको देते हैं, पर हम अबोध बालक की तरह उन शक्तियों का, उन इंद्रियों का दुरुपयोग कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? 12-13 महीने के बालक को आप 500 रुपए दो, क्या करेगा? मुंह में ले लेगा, खा जाएगा, फाड़ देगा, चितड़े कर देगा उसके। लेकिन वही 500 रुपए का नोट आप 12 साल के बच्चे को दो, या तो जेब में रख लेगा, गुल्लक में रख देगा, या मां को दे देगा, संभाल लेगा। ये कैसे परिवर्तन हो गया? ये जब 13 महीने का तब तो फाड़ दिया था इसने। अरे भाई, उसमें अब ज्ञान आ गया, अब वो बोधवान हो गया। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। 18 वर्ष की उम्र में इंद्रियां शक्तिमान हुई थीं, तो हमने क्या किया? भोगों को भोगा। ठाकुर जी बोले अभी अबोध है, अभी भोग रहा है, लेकिन 48 साल की उम्र में भी वही भोग रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं अब तो भाई इसमें ज्ञान आ जाना चाहिए, अब क्यों नहीं आया? 12 साल का बालक यदि 500 रुपए को चबाने लग जाए तो आप उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, आप उस पर दंडित करेंगे, भाई तू बालक थोड़ी है। अब ऐसे ही ठाकुर जी जब देखते हैं कि 18 से ऊपर आयु जा रही है, 17 से ऊपर आयु जा रही है, अब ये बालक नहीं है, अब ये बोधवान होना चाहिए, इसको पता होना चाहिए कि भाई इंद्रियों में शक्ति केवल भोग भोगने के लिए नहीं आई है। इस संसार में हर वस्तु केवल खाने पीने और भोगने के लिए नहीं है। और तब भी अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो ठाकुर जी हमको अबोध मान करके, और फिर 12 साल के बच्चे पर अबोध मान के हंसा नहीं जाता, उस पर क्रोध करके दंड दिया जाता है। ठीक वैसे ही जब 28-29 की उम्र में ठाकुर जी देखते हैं अभी भी नहीं संभल रहा है, तो फिर ठाकुर जी दंड रूप में उसको खुद से दूर कर देते हैं और भोगों में फेंक देते हैं। बहुत समझने वाली और बहुत चिंतन वाली बात है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है, तो भक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर पाएगी। इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है। और ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज नहीं, ज्ञान का मतलब केवल सही और गलत की पहचान, यही ज्ञान है। वैराग्य भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है। वैराग्य का मतलब क्या है? जैसे कई बार आपको कोई लत लग गई और उस लत को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर वैराग्य की कमी है, आपके अंदर राग हो गया है उस वस्तु के प्रति। कई लोगों को क्रोध की हो जाती है, कई लोगों को मोह की हो जाती है, कई लोगों को ईर्ष्या की हो जाती है। ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये यदि जागृत नहीं होंगे हमारा कल्याण निश्चित नहीं हो पाएगा। और इन दोनों को जागृत करने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत जी में, ज्ञान और वैराग्य। मैं एक बात कहा करता हूं कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से, सत्संग श्रवण करने से, कथाएं सुनने से क्या होता है? बोध होता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो।
कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूं, कथाएं तो बहुत सुनते हैं, पर अभी तक उनकी बोध दृष्टि जागृत नहीं हो पा रही है। वो अभी भी कहीं ना कहीं अज्ञान में। अब मुझे एक जगह का नाम याद नहीं, नाम तो याद है लेकिन बोलूंगा नहीं। कहीं कथा थी, 7 दिन सामने बैठ करके यजमान ने कथा सुनी, और वो इतने ध्यान से बैठ करके सुनता था, मुझे इतना अच्छा लगता था। मैंने कि ये यार बिल्कुल हिलता भी नहीं है, ऐसे ही बैठ के पूरी कथा सुनता है। 6 दिन तक उसने मुझसे ना बात करी ना कुछ, बस प्रसन्न मुद्रा में कथा सुनता था, एक टक होकर के। मुझे लगा था कि 7वें दिन जाने से पहले मैं एक बार उसको हृदय से लगा के जाऊंगा, भाई तूने इतने ध्यान से कथा सुनी। 7वें दिन उसी का ही किसी के द्वारा संपर्क आया कि मुझे महाराज जी से मिलना। मैंने कहा मुझे भी मिलना, बुलाओ उसको। मैंने बढ़िया पटका, मिठाई का डिब्बा आदि सब निकाल के रखे, उसको दूंगा। बड़े अच्छे से कथा सुनी। भाई श्रोता जितना ध्यानपूर्वक बैठता है ना, वक्ता उतनी अच्छी कथा कहता है। 7वें दिन आया, अंदर आके बैठ गया। मैंने भैया बहुत बढ़िया, तुम इतने प्रेम पूर्वक। बोले वो तुम अच्छा है, मैं प्रेम पूर्वक कथा सुन रहा था, पर महाराज जी आपने गलत किया। मैंने क्या? 7 दिन में एक भी बार मेरा नाम नहीं बोला आपने। मैं यही सुनता रहता था कि अब मेरा नाम तो बोलेंगे, अब ये इस दृष्टांत में बोलेंगे कि ऐसा स्वभाव तो इनका है। मैं पूरी कथा ध्यानपूर्वक सुनता था। महाराज जी मेरे रिश्तेदार, नातेदार, मेरे दूर दूर के जलने वाले लोग भी कथाओं में आते थे। आपने एक बार भी मेरा नाम नहीं कहा। महाराज जी आज आखिरी दिन है, प्लीज मेरा नाम बोल देना मंच से। मैंने पटका छुपा दिया भीतर। मैं तू लायक नहीं है भाई इसके। कई बार कथाएं कहने के बाद भी परिवर्तन नहीं दिखता तो इतना ठेस पहुंचता है शरीर को। भैया सहल गए तुम्हारे, इतना ठेस पहुंचती है हृदय को। याद रखिएगा, कभी वक्ता के आगे, गुरु के आगे जाओ तो बहुत संभल के जाना, क्योंकि वो आपकी बोली हुई बातें और चाल डाल सब परखता है कि ये कथाएं तो इतनी सुनता है पर परिवर्तन कितना है। और जब परिवर्तन नहीं दिखता ना तो गुरु को बहुत कष्ट होता है। और जब दिखता है कि अब ये शांत हो गया है, अब इसका स्वभाव परिवर्तन आ चुका है, अब इसके व्यवहार में, उसकी बोली में, इसके, तो इच्छा होती है और कुछ देने की। और सत्य बताएं, श्रीमद् भागवत कहती है प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो गया आप पर तो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ, जो साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण है, उनको प्रदान कर देगा यदि गुरु प्रसन्न हो गया तो। इसलिए इंप्लीमेंट किया कीजिए, धारण किया कीजिए। एक हमारे गोवर्धन में एक रसिक महात्मा, सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो। उनका पूर्व नाम तो कुछ और था, पर बाद में उनका नाम श्री हरिप्रिया जी हुआ। हम लोग कई पद भी गाते हैं कथाओं में हरिप्रिया जी के। वो नाम उनका हरिप्रिया है, पर वो थे वो पुरुष। और ये हरिप्रिया बाद में गुरु ने उनका नाम रख दिया। उनका पूरा चरित्र मुझे अवकाश मिलेगा तो एक दिन सुनाऊंगा मैं। कोई श्री बोले हरिप्रिया जी का कोई पद मिले तो भेजना मुझे, हम सुनाएंगे फिर आपको पद। अब उनके बारे में सुनो। सब कुछ छोड़ छाड़ करके गोवर्धन चले गए। गोवर्धन में उनको एक गुरु मिल गए अपने। उनकी जीवनचर्या आदि आदि सब देख करके उनको लगने लगा यही मेरे गुरु हैं। चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। तो जो महाराज जी थे उन्होंने कहा गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आओ, फिर दीक्षा देंगे। आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने गए और परिक्रमा लगा करके जैसे ही परिक्रमा पूरी करके आए और आकर के चरणों में बैठे, मैंने परिक्रमा पूरी कर दी। 22 किलोमीटर की परिक्रमा है गिरिराज जी की।
6 घंटे तो मिनिमम लगते हैं। 6 घंटे पूरा पसीने पसीने होके आए, आकर के गुरुजी से कहा मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो गुरुजी बोले तुमको क्या दिखाई दे रहा है जरा बताओ तो बोलने लगे मतलब कहां बताऊं। जब ये कहा कहां बताऊं तो बोले एक परिक्रमा और लगा के आओ। और वो जैसी दूसरी कोई बात कहते तो वो तो नाराज हो जाते, बोले प्रश्न सवाल नहीं करोगे, जो कह रहा हूं करो, दीक्षा चाहिए ना, गुरु मानते हो, जाओ एक परिक्रमा और लगा के आओ। बेचारे एक परिक्रमा पूरी हुई थी, दूसरी परिक्रमा फिर चले गए, गुरु आ गया, पैरों में छाले पड़ गए। अब 7 घंटे लगे, थक गए थे, आए चरणों में प्रणाम किया, बोले गुरु जी 2 परिक्रमा हो गई, अब तो दीक्षा दे दीजिए। बोले क्या दिख रहा है तुम्हें? अब बोले मैंने अगर पूछा कहां तो ये बोलेंगे पर तीसरी जाओ। तो इन्होंने थोड़ा बनावटी भाव, मेरे सदगुरुदेव भगवान सामने बैठे हैं, उन्होंने श्वेत करण के वस्त्र पहने हैं, नीचे अचला पहना है, पीछे मसनद लगी है, सुंदर ठाकुर जी का चित्र लगा है। बोले जाओ एक परिक्रमा और लगा के आओ। आप सोचिए पहले ऐसे ही शिष्य नहीं बनाते थे गुरुजन, ये ऐसे ही इतने आचार्यों को भगवत दर्शन ऐसे ही नहीं हो गया था, कितनी परीक्षाएं करके शिष्य दीक्षा दी जाती थी। वो बेचारे गुरु आज्ञा मान करके चले गए, अब तो चला भी नहीं जा रहा है, पैरों में से रक्त आने लगा। गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, चलते चलते गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। अब तो 12-13 घंटे लगे उनको परिक्रमा पूरी करने में। 12-13 घंटे बाद आए, आकर के गुरु जी के आगे पस्त, बिल्कुल हालत ऐसी हो गई कि किसी को भी दया आ जाए। गुरु जी आए, चेलाराम परिक्रमा हो गई? बोले जी गुरु जी। दीक्षा चाहिए? जी गुरु जी। उनको लगा कि अब तो दया से बात कर रहे हैं, हो सकता है दें, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। बोले देखो ये तुम्हारी परीक्षा नहीं है, ये स्थिति में आना पड़ेगा तभी तुमको दीक्षा मिलेगी, स्पष्ट बताओ क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बस आप दिख रहे हो। बोले फिर से जाओ परिक्रमा लगाओ। वो समझ गए, बोले कुछ तो बात है। अब चौथी बार जब परिक्रमा लगाने गए तो ना तो खुद को देह माना और ना गिरिराज जी को पर्वत माना और ना परिक्रमा को मार्ग माना, स्वयं को एक सखी, एक गोपी माना, श्री गिरिराज जी को नंदालय माना कि नंद भवन है, इसी में ठाकुर जी रहते हैं, और परिक्रमा को श्री कृष्ण प्राप्ति का मार्ग माना। इस भाव से जब चलने लगे, कब परिक्रमा पूरी हो गई उन्हें पता नहीं चला। और जैसे ही अपने गुरुदेव के सन्मुख गए, गुरुदेव बोले क्या दिख रहा है? तो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो कोई सहचरी बैठी है और उसकी गोद में प्रिया प्रियतम दोनों विलास कर रहे हैं। तब गुरुदेव बोले अब तुम योग्य हुए, अब तुम्हें दीक्षा दूंगा। अब मुझे गुरु नहीं दिखा है, अब मुझे कोई सहचरी दिख रही है। उसने चुनरी पहनी है, आंखों में काजल लगा है, कानों में कुंडल पहने हैं, नाक में बेसर है, और उसकी गोद में 2 नन्हे नन्हे से सुकुमार बालक बालिका बैठे हैं। और ये निश्चित ही बालक बालिका कोई और नहीं है, प्रिया प्रियतम है, क्योंकि नीलमणि श्याम सुंदर हैं और गौरमणि श्री किशोरी जी। तब गुरु जी ने उनको दीक्षा दी और उनका नाम रख दिया श्री हरिप्रिया। भेजा कोई, सुनाते हैं उनका पद, अब पता नहीं कौन सा भेजा है। हाँ, हरिप्रिया जी क्या गा रहे हैं?
मन मोहे सोहे अति सुंदर, 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 बानिक मोहन लाल की हो, बानिक मोहन लाल की हो, बानिक, बानिक मतलब झांकी। कैसी झांकी है? बोले मन मोहे, मन को चुरा ले, सोहे अति सुंदर, बानिक मोहन लाल की हो, बानिक मोहन लाल की हो, बानिक गाओ साथ में, लाल की हो, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे। ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन है। देखो, ये श्रृंगार रस खुली आंखों से नहीं सुना जाएगा, इसके लिए तो नेत्र बंद करने पड़ेंगे और मन चित्त में झांकी का दर्शन करना पड़ेगा। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? झुकनी छबीली रंग रंगीली, झुकन छबीली रंग रंगीली, पगिया गौर भाल की हो, पगिया गौर भाल की हो। क्या वर्णन कर रहे हैं? झुकन छबीली रंग रंगीली, पगिया गोरे भाल की हो। ठाकुर जी ने कैसी पाग पहनी है? उस पर सुंदर मोती रंगे हैं, रंग रंगीली पाग है, लेकिन झुकी हुई है। कहां की तरफ झुकी हुई है? बोले गोरी की तरफ, यानी किशोरी जी की तरफ पगड़ी झुकी हुई है ठाकुर जी की। झुकन छबीली रंग रंगीली, झुकन छबीली रंग रंगीली, पगिया गोर भाल की हो, पगिया गौर भाल की हो, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे अति नवल नासिका नथ मोतिन की, नवल नासिका रथ मोती, सुंदर मोतियों की नथ पहनी है अपनी नाक में। आहा, नवल नासिका नथ मोतिन की, नवल नासिका रथ मोती, झलकने रूप रसाल की हो, झलकने रसाल की, सुंदर नथ पहनी है ठाकुर जी ने।
और जब जब ठाकुर जी हिल रहे हैं तो उसका जो मोती है वो हिल रहा है, और वो हिलता है तो इतनी सुंदर शोभा लग रही है ठाकुर जी की, उसका क्या वर्णन करूं मैं। श्री हरि प्रिया बसो नित हिय में, श्री हरि प्रिया बसो नित हिय में, श्री हरि प्रिया बसो नित हिय में, श्री हरि प्रिया बसो नित हिय में। चितवन नैन विशाल की हो, चितवन नैन विशाल की हो, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे अति सुंदर। श्री हरि प्रिया बसो नित हिय में, श्री श्री हरि प्रिया बसो नित हिय में। चितवन नैन विशाल की हो, चितवन नैन विशाल की हो, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे अति सुंदर। श्री हरि प्रिया नित हिय में, लसो बसो सब काल, अति सुंदर वर सोहनी बानिक मोहन लाल। भैया ये बात हमने क्यों सुनाई? गुरु यदि प्रसन्न हो जाता है तो फिर आप चाहे कितने भी अयोग्य हो, कितने भी कामी हो, कितने भी क्रोधी हो, कितने भी विषयी हो, कितने भी भोगी हो, लेकिन गुरु यदि आप पर प्रसन्न हो गया तो सामान्य व्यक्ति से हरिप्रिया बनने में केवल 4 परिक्रमा लगेंगी। फिर चंद घंटों में, 24 घंटे के अंदर एक सामान्य व्यक्ति इतना बड़ा साधक बन गया कि उसको जित देखूं वहां ठाकुर जी की लीलाएं दिखने लग गई। हम आप अगर होते क्या करते? हमसे गुरुजी ने कही होती जाओ परिक्रमा लगा के आओ, दीक्षा देंगे। फिर लगाया है, गुरुजी के पास आके बैठ गए। गुरुजी ने पूछा क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, एक और लगा के आओ। बहुत ही जानू कि दूसरी लगाने चले गए, मान लो वो भी चले गए और दूसरी लगा करके भी आए, थके आ रहे, पांव ही गुरुजी की तरफ पसार के बैठ जाएंगे। गुरुजी दवाई दो, छाले पड़ गए। गुरुजी कहेंगे बेटा क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, एक और लगा के आओ। सुनो, ये लो अपनी कंठी माला, किसी और को बना लेना चला भैया, हमसे ये सब नहीं होने वाला। बस पकड़ेंगे सीधा दिल्ली, फ्लाइट पकड़ के उल्लासनगर, नहीं आना हमको। हो गई श्रद्धा पूरी, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। आजकल गुरु तो परीक्षा लेते ही नहीं है। गुरुओं को भी लग रही है कि हमारी बड़े फौज। लेकिन भैया भले ही गुरु दीक्षा मिले ना मिले, आप जिनकी वाणी के प्रति, जिनके रूप के प्रति, जिनके स्वरूप के प्रति, जिनके भाव के प्रति समर्पित हो, उनकी प्रसन्नता, और उनकी प्रसन्नता मतलब उनको खिला के पिला के पहना के नहीं, उनकी प्रसन्नता मतलब उनकी वाणी का निरध्यासन करके उनको प्रसन्न कर दो। यदि वो आपके इस भाव से प्रसन्न हो गए तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है उसकी प्राप्ति गुरु केवल इच्छा मात्र से कर सकता है, करा सकता है।
ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। नारद जी ने सनत कुमारों से जाकर के पूछा कि ज्ञान वैराग्य के पुनरुत्थान का कोई साधन बताओ। तब सनत कुमारों ने उत्तर देते हुए कहा कि भैया 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कौन कौन से? द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य ते तु कर्म विसूचका। सबसे पहला यज्ञ कौन है? तो कहते हैं द्रव्य यज्ञ। कहीं पर धन का प्रयोग करते हैं, पुष्प का प्रयोग करते हैं, सामग्रियों का प्रयोग जब आप यज्ञ में करते हैं वो द्रव्य यज्ञ कहलाता है। यज्ञ का मतलब हवन नहीं होता है। यज्ञ बहुत प्रकार से होता है। भगवत प्राप्ति कराने वाला कोई भी क्रिया हो वो यज्ञ है। परिक्रमा लगाना भी यज्ञ है। परिक्रमा लगाने के लिए जाने के लिए आपने जितने पैसे खर्च किए वो भी यज्ञ की आहुति माने जाएंगे। वहां जो आपने समय खर्च किया वो भी यज्ञ की आहुति माना जाएगा। वहां जो आपने पुण्य किया वो भी यज्ञ की आहुति। यज्ञ का मतलब भगवत प्राप्ति के लिए किया गया समस्त क्रियाएं यज्ञ रूप मानी जाती हैं। तो सबसे पहला द्रव्य यज्ञ, दूसरा है तप यज्ञ। तप यज्ञ किसको कहते हैं? भगवत प्राप्ति के लिए जब आप अपनी सुख सुविधाओं से परे रहते हैं उसको तप यज्ञ कहते हैं। जो अभी हम करके आ रहे हैं नासिक से, तप यज्ञ है। हम सत्य बता रहे हैं। वहां दत्त धाम, यहां उल्लासनगर से भी बहुत लोग जाते हैं। वहां रहना और वहां रह करके 7 दिन, पिछली बार तो 1 महीना की करी थी हमने। वहां रहना और रह करके कथा सुनना या करना हंसी खेल नहीं है। इतने नियम हैं वहां पर। इस बार तो मुझे बड़ी छूट थी इसलिए ज्यादा नियमों में नहीं था मैं, लेकिन फिर भी बहुत नियम है। अगली साल फिर से हमारी 1 महीना की कथा है वहां पर। अगली साल फिर नियम है। नींद केवल 2.5 से 3 घंटे है बस वहां पर। इससे ज्यादा नहीं सो सकते आप। इतने दिनचर्या में क्रम ही इतने। सुबह सुबह स्नान करना है नदी में। चलो ठीक है, गर्मी है, मन तो सबका करता है कि नहा लें हम, पर आप सीधे बिस्तर से उठ के नदी में नहीं कूद सकते। पहले आपको वॉशरूम में नहाना पड़ेगा। वहां नहा करके फिर नए कपड़े पहनो, तिलक स्वरूप लगाओ, जैसे मंदिर तैयार होके जाते हैं वैसे जाओ, तो प्रणाम, फिर स्नान करो। खाली बैठने का वहां काम नहीं, कुछ ना कुछ करते रहो। सेवाएं हैं, गौ सेवा है, गौ सेवा करो, मंदिर में झाड़ू पोंछा करो। इतने वैदिक वहां रहते हैं, सबको भोजन प्रसाद पवाओ। तप है वहां रहना। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि तप बोझ की तरह लगने लग जाए तो वो तप उसी समय नष्ट हो जाता है। कई लोग व्रत का नियम ले लेते हैं, एकादशी व्रत का, लेकिन उनको बोझ जैसे लगने लगता है। अब भाई तुम्हारी जो है वो रिजल्ट आने की पार्टी कब की है? वो परसों है। परसों तो एकादशी है। भैया यार किसी और दिन रख ले एकादशी, उस दिन तो हम कुछ नहीं खा सकते। अरे खाली हो यार, उसी दिन करूंगा मैं तो सुबह से दुखी बैठे हैं बच्चे। क्यों? आज मेरे मित्र के यहाँ पार्टी पर एकादशी में तो खा ही नहीं सकता। ये एकादशी कल नहीं हो सकती थी। ये विचार जैसे आया ना, उसी समय एकादशी का पूरा पुण्य खत्म हो जाता है। आप बोझ की तरह उसको नहीं कर सकते। तप का मतलब होता है कि वो स्वेच्छा और स्वानंद होना चाहिए। वैसे अब तो नहीं लगता लोगों को कथा में अब सुख मिलता है, पर कभी कभी कथा में ये लगने लग जाता है अरे यार कब बजेंगे 9, कब वो कथा पूरी, कब जल्दी चले यहाँ से प्रसाद पाए। ये बोझ जैसे ही भगवत कृपा लगने लग जाए ना, उसी समय उठ के चले जाना है आपको। क्योंकि बोझ अनुभव करने के बाद फिर जितना क्षण आप रुकोगे उतने क्षण पाप बनता जाएगा आपसे। एकादशी के दिन यदि बोझ लगा हो, अन्न एकादशी बोझ लगती हो,
अरे यार भूख लग रही है, क्या करें एकादशी, भोजन कर लो, वो इतना बड़ा पाप नहीं है। लेकिन पूरे दिन यही सोचते ना एकादशी आज तो खा ही नहीं सकता, अरे एकादशी आज तो यूं ही नहीं कर सकता, एकादशी आज, वो बोझ, वो पाप के आप मार्ग पर ले जाएगा आपको। तप आनंद में होता है, बोझ करके नहीं। तो सबसे पहला द्रव्य यज्ञ, दूसरा तप यज्ञ, तीसरा योग यज्ञ। योग यज्ञ किसको कहते हैं? योग होता है मिलन को, मिलन को योग कहते हैं। रसिकों से मिलना, वैष्णवों से मिलना, संतों से मिलना, ब्रजवासियों से मिलना, कथाएं सुनना, ये सब योग है। समय समय पर अपने शरीर को, इंद्रियों को योग के मार्ग पर ले जाना, वो योग यज्ञ है। तो द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ। चौथा है स्वाध्याय यज्ञ। कभी कभी स्वयं रामायण जी का अध्ययन करना, कभी कभी स्वयं मानस जी को पढ़ लेना, कभी कभी स्वयं गीता जी का स्वाध्याय करना। बाकी आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो वो सब स्वाध्याय यज्ञ नहीं है, लेकिन भगवत संबंधी ग्रंथों का जब आप अवलोकन करते हो वो सब स्वाध्याय यज्ञ कहलाता है। स्वाध्याय किया कीजिए। आप कहेंगे आपको संस्कृत नहीं आती, तो चलो हम एक तरीका बता रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर आज की डेट में भारत के सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी प्रेस है, जिसके द्वारा सारे ग्रंथ अवेलेबल होते हैं। वहां की एक कल्याण ग्रंथ आता है, कल्याण पत्रिका आती है वहां से। उस कल्याण पत्रिका में भारतवर्ष के सब विद्वान अपने अपने लेख और कोई कोई कथाएं लिखते हैं हिंदी में। संस्कृत श्लोक होते हैं, फिर हिंदी में उनका अनुवाद होता है। उसको आप लोग रजिस्टर कर लो, वो आपके घर हर महीने आएगी। और आपका चैलेंज ये है, दूसरी आवे उससे पहले पहली पूरी करनी है। इतनी पतली किताब आती है और इतनी रोचक, इतनी आनंदमयी कथाएं होती हैं कि आप अपने घर के बच्चों को सुनाओ। स्वयं की जीवन उपयोगी कई बातें। जब इससे थोड़े निपुण हो जाओ तो फिर स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके द्वारा गीता जी का व्याख्यान किया गया है, उसका नाम है गीता प्रबोधिनी। श्लोक है, फिर श्लोक का सीधा अर्थ है, और फिर स्वामी जी का प्रवचन है उस श्लोक पर। आप जब उसको पढ़ेंगे ना, ऐसा दिमाग खुलने लगेगा, एक एक रोम रोम पुलकित हो जाएगा। जीवन के सारे जितने सॉल्यूशन, मतलब जितने आप फंस गए हो इक्वेशन में, सबके सॉल्यूशन निकल आएंगे। गीता प्रबोधिनी। लेकिन वही बात है ना, सुन लोगे और कई लोग ऑर्डर करके मंगा भी लेंगे, लेकिन फिर पढ़ेंगे नहीं। क्या करना है, महाराज जी आते तो हैं उल्लासनगर कथा सुनाने, हो जाएगा। हमारे वसंत शाह दरबार में हर साल कथा होती है। कथा एक बार होती है, पर उसके बाद और भी रसिक जन आते रहते हैं यहाँ पे, तो क्या करना है पढ़ के। लेकिन अगर कोई करता है तो उसको कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ। अच्छा, एक बात और, जब आप स्वाध्याय करने लग जाते हैं ना, तो एक दोष आ जाता है आपके अंदर। क्या? फिर आप दूसरों को बहुत छोटा समझने लग जाते हो। कई लोग जब ज्ञान गर्विष्ठ हो जाते हैं तो उनको ज्ञान की ऐसा अहम हो जाता है कि वो दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। कितने बजे उठते हो तुम सुबह? हम तो भैया 7 बजे उठते हैं। ओहो, पता है तुमको शास्त्रों में क्या लिखा है? सूर्य उदय के बाद उठने वाले लोगों को राक्षस माना जाता है। रात में कितने बजे सो जाते हो? बोले भैया हम तो उल्लासनगर के निवासी हैं, 3 बजे से पहले कहां सोते हैं। उल्लासनगर में लोग सोते नहीं रात में। हम आज आ तो गए यहाँ पे, अब दिनचर्या आज के बाद बदलनी शुरू होगी। अभी तो आज पहला दिन है, और फिर यहाँ तो ढल जाते हैं यहाँ के तरीके से। फिर यहाँ से जब जहाँ कहीं और जाते हैं वहां फिर बड़ी दिक्कत होती है। रात में उल्लुओं की तरह जगते रहते हैं। मतलब आदमी को पता चल जाता है कि ये बंबई से आए हैं, क्योंकि रात में नींद खराब होती है यहाँ पे।
वो आती नहीं, सोते ही नहीं लोग। तो कहीं ज्ञान की गर्विष्ठता ना आ जाए, इसके लिए नाम जप करते रहिएगा, अपने गुरु का स्मरण करते रहिएगा। देखिए, गुरु का जीवन में होना क्यों जरूरी है, आज हम स्पष्ट रूप से एक बात बता दें आपको। गुरु का जीवन में होना इसलिए जरूरी कि बिना गुरु के भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बिना गुरु के भजन भी हो जाएगा, बिना गुरु के ज्ञान भी हो जाएगा, बिना गुरु के वैराग्य भी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ज्ञान, वैराग्य, भजन का आना और उसके साथ अभिमान आना स्वाभाविक होता है, लेकिन गुरु जीवन में होते हैं तो उस अभिमान से बचा के रखते हैं। समझ में आई बात? और वो भी श्रेष्ठ गुरु, प्रभावशाली नहीं, स्वभावशाली गुरु यदि हो जीवन में तो अभिमान नहीं आने देंगे। अगर विरक्ति भी आ गई तो, ज्ञान भी आ गया तो, वैराग्य भी आ गया तो, प्रेम लक्षणा भक्ति भी आ गई तो, गुरु अगर हैं अभिमान नहीं आने देंगे। और क्षमा कीजिए, गुरु होने के बाद भी अभिमान आ गया तो दोष गुरु का नहीं है, आपका ही है। आप अपने शिष्यत्व का निर्वहन नहीं कर रहे हो ढंग से, इसलिए अभिमान आ गया। मान नहीं आ सकता। तो द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और अंतिम है ज्ञान यज्ञ। सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी, अगर ज्ञान और वैराग्य को पुनः युवा बनाना है तो ज्ञान यज्ञ करो। बोले, ज्ञान यज्ञ किसका करूं? गीता जी का करूं, वेदों का करूं, किसका करूं? बोले, ज्ञान यज्ञ तो एक ही है। बोले, क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादि। श्रीमद् भागवत की कथा ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, यही कराओ। सनत कुमारों की बात मानकर के नारद जी ने गंगा के समीप जाकर के सुंदर भागवत की कथा का आयोजन किया। स्वयं सनत कुमार ही उसके वक्ता बने। देवी आए, देवता आए, ऋषि आए, गंधर्व आए, सब लोग आए। लेकिन जैसे ही भक्ति महारानी ने प्रवेश किया पंडाल में, उसके दो पुत्र जो वृद्ध थे, प्रवेश करते ही दोनों पुत्र युवा हो गए। पहले मां युवा थी, बालक वृद्ध थे। ये अटपटी बात है, मां युवा बालक वृद्ध कैसे हो सकते हैं? लेकिन अब क्या हुआ? बोले, मां युवा और बालक बिल्कुल कुमार हो गए। श्रीमद् भागवत के क्षेत्र में जैसे ही आप प्रवेश करते हो, आपके अंदर भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। भक्ति लगभग सबकी युवा है, लेकिन ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्ध पड़े हैं, शिथिल पड़े हैं। लेकिन जैसी कथा प्रारंभ होती है और वक्ता अपना वेग पकड़ना प्रारंभ करता है, सुनाते 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 ऐसा अनुभव होने लग जाता है, आप स्थिर हो जाते हो। कहां आप एक जगह एक स्थिरता में बैठ नहीं सकते, तो वहां 3 घंटे आप बैठ लेते हो। ये कैसे संभव होता है? आपके ज्ञान वैराग्य युवा होते हैं, आपके धीरे धीरे वैराग्य युवा हो रहा है। ज्ञान, अब कई लोगों ने तो यहां बैठे बैठे निर्णय कर लिया होगा 3 घंटे में, अब हम ऐसा नहीं खाएंगे, अब हम ये नहीं पिया करेंगे, अब हम वहां नहीं जाएंगे, अब उससे मिलना बंद कर देंगे, अब ये व्यवहार अपना सुधारना है। अभी 3 ही घंटे हुए, 3 घंटे में इतने लोगों ने विचार भी कर लिया होगा। कैसे? ये भागवत जी की कृपा है। यहीं पर बिना भागवत जी का सत्संग होता, मैंने अनुभव किया है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के सत्संग का प्रभाव अलग होता है और सप्ताह कथा का प्रभाव अलग होता है। भागवत जी पर जब वाचन किया जाता है तो उसकी स्थिति अलग लेवल की हो जाती है। वक्ता नहीं करता कुछ भी, ये वाणी से श्री कृष्ण ही कुछ करते रहते हैं। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कथा में आते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा होने लगे। अच्छा, ज्ञान और वैराग्य की युवा अवस्था, इसके लक्षण क्या हैं? हमारे भीतर ज्ञान और वैराग्य युवा हुए, हमें कैसे पता चले? सबसे पहली बात, स्थिर स्वभाव। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्वभाव में स्थिरता, पेशेंस,
जो कि आज की डेट में किसी के अंदर नहीं है। पेशेंस नहीं है हम लोगों में, धैर्य तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर धैर्य आने लग जाए, कथाएं सुनते सुनते चित्त में धैर्य स्थिति बनने लग जाए, समझ जाओ कि अब युवा हो रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य हमारे भीतर जागृत हो रहे हैं। क्यों? मुझे स्थिरता हो रही। पहले मुझे कोई सुबह बोल देता था, ए कब तक सोती रहती है, उठ जा, चिड़चिड़ापन होता था, क्यों सोने नहीं देते हैं मुझको। अब कोई टोक दे, ए तुम इतना लंबा क्यों सोते हो, तो अब उस पर विचार किया जा रहा है कि नहीं, मेरा इतना सोना उचित नहीं है। ये ज्ञान और वैराग्य का वर्धन हो रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। आप उस पर चिढ़े नहीं, आप उस पर चिल्लाए नहीं, आप उस पर विचार करने लगे कि मेरा अति सोना किसी को दुष्कर लगता है तो शायद हो सकता है ये अच्छा ना हो। कहने का अभिप्राय, अभी आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई रोके, आपको कोई टोके, आप पर कोई शासन करे, आपको कोई शिक्षा दे, तो आपको वो अप्रिय लगता है। लेकिन कल को यही चीजें स्वाभाविक स्वीकृति लगने लग जाएं, अच्छा ठीक है, मैं प्रयास करूंगा ये ना हो, मैं कोशिश करूंगा ऐसा ना हो, ये व्यवस्थित हो। अरे कहां तक कहें, जानबूझ करके चिढ़ के बोलने वाला व्यक्ति भी, वो भी आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा भला चाहता है इसीलिए ऐसा बोल रहा है। ये तब समझो, ये तब जानो जब ज्ञान वैराग्य उत्थापित होते हैं। और जब ज्ञान वैराग्य का लेश होता है ना चित्त में, तो फिर अच्छी शिक्षा देने वाला भी कई बार बुरा लगने लगता है, प्रिय नहीं लगता। इसका मतलब क्या है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े हैं, बिल्कुल मरणासन अवस्था में पड़े हैं आपके चित्त में, बिस्तर पर पड़े, हिल भी नहीं पा रहे, तभी ऐसी स्थिति है। तो पहला स्वरूप ज्ञान और वैराग्य के युवा होने का लक्षण पहला आपको क्या दिखने लगेगा? स्थिर बुद्धि, धैर्य, पेशेंस। दूसरा, बहुजल्पिक नहीं होगे, बहुत बोलने की इच्छा नहीं होगी, बहुत बोलने का भाव नहीं होगा, बहुत बोलने का मन नहीं होगा। कम चर्चाओं में, कम वार्ताओं में, कम भावों में ही अपनी बातें पूरी करने का स्वभाव। सुनने की ज्यादा इच्छा होगी, बोलने की कम। आप कभी अनुभव करेंगे कि बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति विचारशील होता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि व्रत दो ही होते हैं, अन्न का व्रत और बोलने का व्रत, मौन व्रत। ये दो ही हमारी स्थिति बिगाड़ते बनाते हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, ठीक वैसे ही जैसी होवे वाणी, जैसा हमारा वाणी होती है। बोलते तो हैं जैसा होवे पानी वैसे होवे वाणी, पर नहीं, कई बार वाणी से भी आपकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है। इसलिए जितना हो सके इन दो पे थोड़ा ब्रेक लगाइए। भोजन और बोलपन, ये दो जितने कम होंगे उतने विचारशील बनोगे। ज्ञान और वैराग्य को लेकर के भक्ति महारानी कथा में आई, प्रवेश करते ही ज्ञान और वैराग्य युवा होने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवा हो गए। नारद जी के चरणों में जाकर के भक्ति महारानी प्रणाम करने लगी, निवेदन करने लगी, आपकी बड़ी कृपा जो आपने मेरे पुत्रों की युवावस्था के लिए योजना बनाई। अब मुझे कहां बैठना है कथा में आकर के, कृपा करिए बताओ। बोले कि जितने श्रोता आए हैं सबके चित्त में जाकर के बैठ जाओ। और भक्ति महारानी श्रोताओं के चित्त में विराजमान हुई। इस प्रकार महात्मा का प्रथम भाव सुनाया गया। अब क्या समझ में आया? कई सारी बातें आज बताई गई कि भागवत से क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या स्वभाव प्रकट होते हैं, उन सब बातों को रखा गया। अब यहां महात्मा का दूसरा सर्ग सुनाया गया, जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा बताई। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनके कोई संतान नहीं थी।
और वे संतान ना होने की वजह से बहुत दुखी रहते थे। सब कुछ दिया था ठाकुर जी ने, लेकिन संतान नहीं थी। एक बात बोलें बंधुओं, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परिपूर्ण हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी हैं संसार में। कोई तन से दुखी है, मेरा शरीर क्यों नहीं बन रहा, मैं अच्छा क्यों नहीं दिख रहा, मेरी सुंदरता कहाँ चली गई, मुझे ठाकुर जी ने काला क्यों बनाया, मुझे ठाकुर जी ने मोटा क्यों बनाया, मुझे इतना पतला क्यों कर दिया। कोई तन से दुखी, किसी को रोग लगे हुए हैं जन्म से ही, किसी को शुगर है, डायबिटीज है, किसी को कुछ बीमारी, कोई तन से दुखी। लेकिन तन से दुखी के पास सब कुछ है, बस तन ही नहीं है। और कोई मन दुखी, कोई दिखने में भी सुंदर है, किसी के सारे ऑर्गन्स बढ़िया काम करते हैं, धन भी अच्छा, लेकिन मन अच्छा नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है, मन से सब चीजों से दुखी रहता है वो। ऐसे लोग ऐसे होते हैं, वो सामान्य भी बैठे ऐसे लगते हैं रो रहे हैं क्या, सामान्य बैठे हुए भी ऐसे लगने लगते हैं भैया ने धीमो, सामान्य बैठे भी ऐसे लगने लगते हैं रो रहे हैं, मन से दुखी हैं। क्या हो गया, ऐसे उदास क्यों हो गए? भोजन करके आया हूं तो क्या हो गया, रोटी गर्म नहीं थी, ठंडी थी, इसलिए उदास हो गया। क्या हो गया, रात को 1 बजे गया था स्कूटी पे बैठ के, क्यों गए थे, आइसक्रीम खाने गया था, तो क्या हो गया, पिघली हुई मिली, जमी हुई नहीं मिली, दुखी बैठे हैं इसी बात से। क्या हो गया, रात भर सोया नहीं, क्यों, एसी का रिमोट खो गया, 24 पे चल रहा था, मुझे 20 पर रख के सोने की आदत है, मन से दुखी है। बताओ ये कोई दुखी होने वाली बात है? कई लोगों के लिए संसार में दुख का कारण ब्रांडेड होता है, वो ब्रांडेड दुखी होते हैं। कई लोग ब्रांडेड दुखी हैं, उनको बिना ब्रांड के वो दुखी रहते हैं। आप कपड़े पहन के अच्छे लग रहे हो, इससे उनको मतलब नहीं है कितने का आया, लाख से नीचे का आया तो तुम चाहे जितने बढ़िया लग रहे हो बुरे ही हो। कई लोग ऐसे भी दुखी हैं, मैं ये कैसे पहन सकता हूं, मैं ये कैसे बैठ सकता हूं, मैं ये कैसे खा सकता हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास।